अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमारा एक सिलसिला है अमेजिंग फैक्ट, अमेजिंग जो न्यूज़ हैं, शोबिज़ की न्यूज़, जिसको सुन के आप हैरान भी हो जाते हैं सम टाइम और आपको कुछ खबरें पता चलती हैं। उसको जारी रखते हुए आज का सिलसिला है, एक ऐसे अदाकार के बारे में बात करेंगे जो इंडियन सुपरस्टार था, लेकिन उसने एक फ़िल्म बनाई और उस फिल्म ने उसका करियर खा लिया। उस फिल्म को बनाने में 6 साल लगे। जितनी उसके पास जमा पूंजी थी, जितना उसका सरमाया था, वो लग गया, लेकिन एंड ऑफ द डे वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया निकल आया उसका, और उसका करियर एज ए हीरो एक किस्म का ख़त्म हो गया। लेकिन उस फिल्म ने 11 अवार्ड जीते। वो फिल्म कौन सी है उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि पुष्पा 2 जो है इस वक्त उसने इंडिया के अंदर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, उसके बारे में भी बताएंगे। महाराजा जो चीन में है उसने एक रिकॉर्ड कायम किया है, उसका बिजनेस कितना है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और उसके साथ अभिजीत और शाहरुख खान की आपस में जो राइवलरी चल रही है उसके बारे में बताएंगे। अमिताभ बच्चन को क्यों कहा था कभी कभी मैं कि अपने कपड़े खुद पहन के आना घर से, यश चोपड़ा ने, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और उसके साथ थोड़ा सा हम बात करेंगे जनाब एक और स्टोरी पे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, वो भी बहुत दिलचस्प स्टोरी है। लेकिन हम शुरू करते हैं जनाब पुष्पा से। पुष्पा को लगे हुए जनाब 19, 20, 21 दिन हो गए हैं और 21 दिन में 700 करोड़ क्लब में वहाँ पे वो दाखिल हो चुकी है। ये उसका एक रिकॉर्ड है और उसने काफ़ी सारे नए रिकॉर्ड भी कायम किए हैं, जिसमें उसने बाहुबली को भी तोड़ा है। तो अल्लू अर्जुन जो है इस दफ़ा आप कह सकते हैं वो लीड कर रहे हैं, इस टाइम वो टॉप पे जा रहे हैं। और बिज़नेस के एतबार से देखा जाए तो वहाँ पे अभी तक जो इतने दिन का बिजनेस था, 20-21 दिन का, वहाँ पे स्त्री 2 का बिजनेस था जिसने 627 करोड़ कमाया था, लेकिन उसको बीट किया है जनाब साहब इस फिल्म ने, पुष्पा 2 ने, और एक रिकॉर्ड कायम किया है वहाँ पे। और उसका अगर आप देखें तो कंसेक्टिव तीसरा सोमवार था, मंडे का दिन, आपको पता है कि वर्किंग डे होता है और उस दिन वीक स्टार्ट होता है। लोगों का सबसे कम इंटरेस्ट अगर एंटरटेनमेंट की तरफ, फिल्म वगैरह देखने की तरफ होता है तो वो इस दिन होता है। लेकिन तीसरे मंडे को भी उसने 10 करोड़ रुपया पर तीसरे मंडे को भी कमाया, तो उसकी ऑक्यूपेंसी रेट भी अच्छी जा रही है। दिन के टाइम वहाँ पे 16-17% है, रात के शो में 22% तक भी चला जाता है। तो मंडे के दिन की मैं सिर्फ बात करूं तो कंसेक्टिव इतने दिन में 21 दिन के अंदर उसने इतना बिजनेस किया और रिकॉर्ड कायम किया। और सारे जो वहाँ के हिंदी सिनेमा के अंदर एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। 700 करोड़ क्लब इतने शॉर्ट टाइम में उसने कमा लिए हैं। उसके जहाँ बिजनेस की बात आती है तो वहाँ पे हम आपको महाराजा के बारे में बता देते हैं। महाराजा जो है चीन के अंदर बिजनेस कर रही है और साउथ इंडियन फिल्म जो है वो एक किस्म की पहली फिल्म बन चुकी है जिसने 85 करोड़ रुपया कमा लिया है वहाँ पे, या 83 करोड़ वहाँ पे कमा लिया है। और वर्ल्ड वाइड भी उसने 200 करोड़ किया है उसको मिला के। तो अगर थोड़ा अरसा और ये लगी रही तो ये आराम से 100 करोड़ कमाएगी। और उसमें जो टॉप पे हिंदी फिल्म्स हैं, वहाँ हिंदी ज़ुबान की जो फिल्म है उसमें वो अभी भी टॉप पे हैं, लेकिन 9वें नंबर पे आ जाएगी ये फिल्म जो है वो टॉयलेट जो फिल्म थी उसकी, अक्षय कुमार की, उसको पीछे छोड़ते हुए। लाइट चली गई है, अब देखते हैं क्या करना है हमने। तो जनाब हम जहाँ फिल्मों में जंप की बात करते हैं तो हमारे अपनी वीडियो में जंप आ चुका है, लाइट चली गई थी और इस तरह लाइट का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो गया, ब्लू से ये इस कलर में आ चुके हैं हम। और मुमकिन है कि जितनी देर में हम वीडियो बना रहे होंगे लाइट वापस भी आ जाएगी। तो हम बात कर रहे थे महाराजा की, तो वहाँ पे अभी भी चीन के अंदर जो अभी भी टॉप पे ट्रेंड कर रही है अभी तक, जिसने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया वो दंगल ही है, और उसके बाद बाकी फिल्में हैं। और साउथ इंडियन जो सिनेमा है उसकी साउथ इंडियन फिल्म में ये पहली फिल्म है महाराजा ने, जिसने चीन के अंदर इतना बिजनेस करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उसके साथ हम आपको बताते हैं जनाब, अगले स्टोरी की तरफ आते हैं। एक ऐसे बंदे की कहानी, एक ऐसे इंडियन सुपरस्टार की कहानी जिसके ख़ानदान ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दाग बेल डाली और उसमें अपना हिस्सा डाला, और आज तक उनकी फैमिली जो है वो राज करती है इंडिया में। लेकिन उस बंदे ने एक फ़िल्म बनाई, उस फिल्म के ऊपर अपनी जमा पूंजी लगाई और वो फिल्म जो थी वो फ्लॉप हुई, और उस फिल्म को बनने में 6 साल लगे, और वो फिल्म जो थी फ्लॉप हुई, बैंकरप्ट हो गया, सरमाया सारा डूब गया। हम किसी और की बात नहीं कर रहे। राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी, मेरा नाम है जोकर। मेरा नाम है जोकर फिल्म, उसके ऊपर बहुत मेहनत की, उनका बहुत बड़ा ख्वाब था, उनकी ड्रीम थी, सारी मेहनत, सारा फोकस, सारी दौलत
अपनी जमा पूंजी, अपनी जितनी स्ट्रेंथ थी वो सारी उन्होंने मेरा नाम है जोकर पे लगाई। लेकिन मेरा नाम है जोकर जो थी वो फ्लॉप हुई। उसकी फ्लॉप के हवाले से काफ़ी सारी रीजंस बताई जाती हैं। कोई कहते हैं कि बिफोर द टाइम ये फिल्म बनाई गई थी, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी ड्यूरेशन 5 घंटे थी, 2 दफ़ा इंटरवल होता था, ये भी एक फैक्टर था। और उसके अंदर जहाँ बाकी चीज़ें थी, लेकिन नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने फिल्म बनाते हुए अपनी सारी दौलत, अपने रिश्तेदारों से भी प्रॉपर्टी वगैरह लेके अपनी जमा करके किस तरीके से उन्होंने इस फिल्म को मुकम्मल किया था। लेकिन उसके बाद उनको आर के स्टूडियो अपना मॉर्गेज करना पड़ गया था, और मॉर्गेज करने के लिए, उस मॉर्गेज करने में उन्होंने जनाब साहब गिरवी रखवा के ये सारी जो नुकसान था वो पूरा किया था। लेकिन इस फिल्म के जहाँ इतने ज़्यादा माइनस पॉइंट थे, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी कि एक जोकर, आम आदमी, लाइट आ गई, आम उसमें घराने से ताल्लुक़ रखने वाला जोकर जो वो किस तरीके से अपनी वहाँ पे रोज़ी रोटी कमाता और अपने प्रॉब्लम लेके चल रहा होता है, लेकिन लोगों को हंसाता है। अच्छी कहानी थी, मज़ा आया था, गाने भी बहुत अच्छे थे, लेकिन फिल्म पिट गई थी। लेकिन जहाँ इस फिल्म के साथ इतनी ज़्यादा बुरी खबरें जुड़ी हुई हैं नुकसान के हवाले से, लंबी थी, फलाना था, ढींगना था, सुपरस्टार का कैरियर खा गया, इतना साल लगा दिए, वहाँ पे एक अच्छी खबर ये थी कि जनाब 11 अवार्ड इस फिल्म के नाम हुए, जिसमें सिनेमाटोग्राफी भी थी, जिसमें बेस्ट फिल्म भी थी, प्रोडक्शन वगैरह, और भी काफ़ी सारी कॉस्ट्यूम के हवाले से और चीज़ें भी थी। और उसमें वहाँ पे ऋषि कपूर जो कि राज कपूर के छोटे बेटे थे, उन्होंने एज ए चाइल्ड स्टार जो किरदार अदा किया, उसके अंदर उन्होंने अवार्ड भी विन किया था। तो ये थी कहानी जनाब साहब मेरा नाम है जोकर की। इसके साथ ही इसी टाइम के ऊपर हम, ये फिल्म 1970 में आई थी, अब हम आपको 1976 में ले आते हैं। फिल्म आई कभी कभी, यश चोपड़ा उसके डायरेक्टर थे। अमिताभ बच्चन साहब ने बड़े अरसे के बाद उसके बारे में बताया, वो अपनी यादें शेयर करते रहते हैं कौन बनेगा करोड़पति में। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब उन्होंने दीवार फिल्म मुकम्मल की, हालांकि दीवार पहले की फिल्म है, लेकिन जाहिर है ये फिल्म शायद बनने में ज़्यादा टाइम लगा, कभी कभी इस वजह से ये बाद में आई। लेकिन दीवार फिल्म के एक्शन सीक्वेंस थे, उनके अपने ड्रेसेस, उसके वार्डरोब अपना उनका फिल्म का के हवाले से था। लेकिन जिस वक्त कभी कभी की बारी आई और वो कश्मीर जा रहे थे अमिताभ बच्चन साहब, तो उस ज़माने में उन्होंने यश चोपड़ा को फ़ोन किया कि मैं क्या पहन के आऊँ, तो उन्होंने कहा कि आप अपने वार्डरोब को यूज़ करें, आप अपने कपड़े पहन के आए। तो उन्होंने बताया कि जितने भी उस फिल्म के अंदर कपड़े पहने हुए हैं, खा वो ओल्ड करैक्टर में हैं, खा वो यंग में हैं, तो उनमें से ज़्यादातर कपड़े जो उनके अपने हैं और जो उस स्टोरी को शायद मैच भी करते थे। तो ये एक अपने गानों के हिसाब से एवरग्रीन फिल्म, और अमिताभ बच्चन की मैसूर कुन आवाज़ के हिसाब से उसकी यादें, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी छाँव के नीचे बसर होती तो शादाब हो भी सकती, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन उस हवाले से भी जहाँ फिल्म ये जानी जाती है, अमिताभ बच्चन के करियर को चेंज करने के हवाले से भी ये फिल्म जानी जाती है। एक्शन से एक नया अमिताभ बच्चन सामने आया, एक्शन की फिल्में जंजीर और दीवार करने वाले और शोले करने वाले ने जब ये वाला किरदार अदा किया। इस फिल्म के गाने सदाबहार, इस फिल्म के रेखा के हवाले से और अमिताभ बच्चन के अपने फेयर के हवाले से जहाँ फिल्म जानी जाती है, वहाँ पे ये फिल्म अब इस हवाले से भी जानी जाएगी कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने खुद अपने कपड़े अपने यूज़ किए थे जनाब। बिल्कुल। अब हम आते हैं जनाब दिलजीत दोसांझ ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, और वो रिकॉर्ड ये है कि यूके के अंदर उन्होंने एक जो 100 सेलिब्रिटी जो एशियन हैं उसमें उनका नाम जो है वो सबसे पहले आया है, और उन्होंने बीट किया है नन अदर दैन शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, अल्लू अर्जुन, इन लोगों को उन्होंने बीट किया है। और ये सारे उनके बाद आते हैं, जिसमें 25वां नंबर एक का है अल्लू अर्जुन का, और 26वां अमिताभ बच्चन का, 32वां जनाब शाहरुख खान का है, और ये उनसे सबसे पहले हैं। अपनी जितने इनके क्योंकि इनके 3 फिल्में, चमकीला, जट एंड जूलियट इस साल आई, चमकीला आई, और क्रू फिल्म आई। क्रू में खैर इतना लंबा किरदार नहीं था उनका, लेकिन 2 फिल्में बहुत ही अच्छी थी। वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने राज किया, वहाँ पे म्यूज़िक की दुनिया में, कंसर्ट की दुनिया में उन्होंने जो राज किया वो आपके सामने है कि वो जनाब सब उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं उस हवाले से। तो आप देख सकते हैं कि दिलजीत दोसांझ जितने अच्छे सदाकार यानी गुलकार हैं, उतने अच्छे वो अदाकार भी अच्छे हैं, और उससे अच्छे ज़्यादा इंसान हैं, और बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ आदमी है। अब आते हैं जनाब अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी है हमारी अभिजीत जी की, जो राइवलरी चल रही है शाहरुख खान के साथ। वो शाहरुख खान के पीछे पड़े हुए हैं। अगरचे अभिजीत जी जो हैं हमारे बड़े फेवरेट हैं, उन्होंने चलते चलते के गाने बड़े अच्छे गाए थे, बादशाह के गाने बड़े अच्छे गाए थे, लेकिन
वो उनके पीछे पड़ गए हैं। शाहरुख खान साहब जब भी कोई मशहूर आदमी होता है और जिसने इतनी ज़्यादा हुक्मरानी की हो, उसके अंदर खामियां भी ज़रूर होती हैं और इस किस्म की खबरें भी सामने आती हैं जिससे वो लोगों के दिल भी टूटे होते हैं। अक्सर अवार्ड में भी वो किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ कर देते हैं, कुछ प्लांटेड होता है, कुछ पहले से प्री प्लान होता है और कुछ जो है वो कर देते हैं वहाँ पे एक्सटेम्पोर या अचानक से उनके जहन में आता है। लेकिन बहरहाल अभिजीत जी का दिल ज़्यादा टूटा हुआ है या वो खबरों में रहने के लिए शाहरुख खान के ऊपर रोज़ाना आए रोज़ कोई ना कोई बात करते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने बताया कि जब मैं एक जगह कंसर्ट करने गया और एक अवार्ड के अंदर था, पता नहीं कंसर्ट करने गया, तो उनके शाहरुख खान के जो मुखालिफ स्टार हैं, यानी उनके हम पल्ला तो नहीं, यानी उनके दौर के जो स्टार हैं, वो ये जब नीचे उतरे थे उन्होंने कहा तुम हकले के लिए गाओगे। हकला, इनको हकला स्टैमर जो होता है ना, वो मतलब है कि हकले के लिए गाओगे तुम, जिसमें किरण। तो आप आजकल शाहरुख खान साहब उसके हवाले से कुछ अपनी सफाइयाँ भी पेश करते हुए फिर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह पे है कि अभिजीत जी का शायद बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है और वो शायद या तो फिर खबरों में रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ वजह ज़रूर है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ होती हैं। तो नाजरीन, ये था, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हम सारे सिलसिले जारी रखे हुए हैं, हमें जहाँ जहाँ इंटरव्यू मिलता है हम इंटरव्यू भी करते हैं, हमें जहाँ जहाँ फिल्म सिनेमा के विजिट का टाइम मिलता है वो भी कर लेते हैं, जहाँ जहाँ हमें पुरानी फिल्म के रिव्यू का टाइम मिलता है, नई फिल्म का रिव्यू का टाइम मिलता है, हम वो भी करते हैं। पुरानी स्टोरीज़ आपके साथ, जिस तरह अभी ये नई स्टोरीज़ इंडिया की शेयर की हैं, पुरानी हम आपके लिए मुसलसल लेके आ रहे हैं। उसका बाबा आलम से आप पोस्ट की हमने 2 एपिसोड्स की हैं और भी उस ज़माने की करेंगे हम, उस क्योंकि यहाँ पे अब फिल्में नहीं बन रही, जब फिल्में नहीं बनी तो कहानियाँ कहाँ से आएंगी, यानी कि खबरें कहाँ से आएंगी, तो खबरें वहीं पे होती हैं जहाँ फिल्में बन रही होती हैं। तो जिस ज़माने में फिल्में यहाँ पे अरूज पे बनती थी, उसी ज़माने की कहानियाँ भी हम आपको सुनाते हैं, उसी ज़माने के अखबारात भी दिखाते हैं, उसी ज़माने की दिलचस्प खबरें, कुछ जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं वो भी बताते हैं, और कुछ जो है उस ज़माने के, ताकि आपकी याद जो है वो ताज़ा हो जाए, उस सिलसिले को भी हम जारी रखे हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।